इस इमारत में दो ऐसे हिस्से हैं जहां पे अभी भी थोड़ा रसाई हमारी मुश्किल हो पा रही है। एक तो जो बिल्डिंग आप अभी पीछे मेरे रकम में आप देख रहे हैं, जो हिस्सा गिरा हुआ है, वहाँ पे मैन्युअली और मशीन से दोनों तरीके से हम काम कर रहे हैं ताकि जो ही मलबा हटता जाए तो हम एक्सेस अंदर हासिल करते जाएं। अब एक्सेस के करीब है सेंटर ऑफ द बिल्डिंग से। एक हिस्सा हमारा एम जना की तरफ से है, वहाँ पे भी फ्रंट साइड से कुछ बिल्डिंग का हिस्सा गिरा हुआ है। तो बिल्डिंग के से गिरे हुए हैं, उस वजह से ऑब्स्टिकल्स हैं हमारे रेस्क्यू वर्कर्स को अंदर जाने पे। कराची गुल प्लाजा के मलबे से मजीद इंसानी बाकियात बरामद। बाकियात अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। जाँ बहक अफराद की तादाद 28 है। 11 लाशों की शनाख्त हो चुकी, 17 अब भी नाकाबिल शनाख्त। 3 लाशों की शनाख्त 33 साला शहरोज, 26 साला रिजवान और 15 साला मरियम के नामों से हुई। सानहे में लापता अफराद की तादाद 86 हो गई। लापता जहांगीर शाह के अहले खाना ने फहरिस्त में रजिस्ट्रेशन करा दी। रेस्क्यू ऑपरेशन चौथे रोज भी जारी। DC साउथ का कहना है कि इमारत का 40% से ज्यादा हिस्सा मुनहदम हो चुका। जब तक एक भी शख्स लापता है, इमारत नहीं गिरा सकते। मलबे के 2 डंपर गायब हो गए, जल्द पता लगा लेंगे। KMC फायर ऑफिसर का कहना है कि लोगों ने आग से बचने के लिए छत का रुख किया, मगर दरवाजे पर ताला था। कराची में बड़े प्लाजों के इंश्योरेंस के लिए इकदाम का फैसला। वज़ीर आला सिंध से वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल के वफ़द के हमरा मुलाकात। ज़राअत, लाइफ स्टॉक, मार्बल सिटी और इंश्योरेंस के शोबों की तरक्की पर तबादला ख्याल। कमर्शल और रिहायशी इमारतों के इंश्योरेंस के लिए कानून साजी पर इत्तेफाक। सानिया गुल प्लाजा पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। जाम कमाल ने कहा, इमारतों की इंश्योरेंस होगी तो बाकायदा इंस्पेक्शन होती रहेगी। फसलों की फाइनेंसिंग और इंश्योरेंस इंतहाई ज़रूरी है। मुराद अली शाह ने कहा, गुल प्लाजा जैसे बड़े मनसूबों की इंश्योरेंस होनी चाहिए। सिंध हुकूमत ज़री सनत के फ़रोग के लिए काम कर रही है। सखर में भी मार्बल सिटी कायम करने का फैसला। वज़ीर आला सिंध का NICVD की कानूनी हैसियत बहाल करने का फैसला। इदारे के लिए 15.5 अरब रुपए ग्रांट की मंजूरी। गुल प्लाजा से मुल्हिका रिम्पा प्लाजा भी गैर महफूज करार, सील कर दिया गया। SBCA ने इंतजामिया और दुकान मालिकान को नोटिस जारी कर दिया। हुकाम के मुताबिक गुल प्लाजा का मलबा गिरने के बायस रिम्पा प्लाजा के सतून शदीद मुतासिर हुए। नुकसानदेह और ख़तरनाक हिस्से के इस्तेमाल पर फौरी मुकम्मल पाबंदी आयद। तजारती मराकज़ में फायर सिस्टम लगाने के लिए 3 रोज़ की मोहलत। चेयरमैन अवाद को भी तहरीरी तौर पर आगाह कर दिया गया। %70 बिल्डिंग का मुकम्मल हो चुका है, उसको क्लियर कर दिया गया है। आग का अमल तो पहले ही ख़त्म हो गया था, उसको काबू पा लिया था। कूलिंग का सिलसिला चल रहा था। डिफ़िकल्ट था बिल्डिंग को एक्सेस करना, लेकिन पिछले 2 रोज़ से बिल्डिंग के अंदर एक्सेस डेवलप हो गई थी और हमारे जो रेस्क्यू वर्कर्स थे उनने बिल्डिंग के अंदर जाना शुरू कर दिया था। इस वक्त 80% 75% बिल्डिंग के अंदर एक्सेस है और हमारे लोग तमाम फ्लोर्स के ऊपर जा रहे हैं। सिर्फ 3rd फ्लोर पे एक थोड़ा सा इशू है स्मोक का। उन जगहों पे जहाँ पर गए हैं वहाँ से अब मज़ीद कोई बॉडी नहीं मिली है। आइंदा चंद रोज़ के अंदर जो फायर सेफ्टी का इक्विपमेंट कमर्शियल सेंटर्स में, दफातर में लगाने की ज़रूरत है, वो वहाँ की एसोसिएशन को या वहाँ का बिल्डर अगर अभी भी कंट्रोल में है उसको लगाने की ज़रूरत है। वो सारा प्रोसेस हमने स्टार्ट कर दिया है ताकि इस तरह का कोई सानिया मुस्तकबिल में ना हो। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की रात गए गुल प्लाजा आमद। रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, 2/3 इमारत क्लियर हो चुकी, मजीद लाशें नहीं मिल रही। रेस्क्यू ऑपरेशन 70% मुकम्मल। इमारत का पहला और दूसरा फ्लोर क्लियर हो चुका। शहर की तमाम इमारतों में फायर सेफ्टी सिस्टम नस्ब होना चाहिए। सालों से दुकान है, जब से बेसमेंट बना है, जब से दुकान है। और मेरे हस्बैंड 98 से गुल प्लाजा में है, तो सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी उनकी वो दुकान ही थी। और वो दुकान बस आग लगी तो हम लोग, बच्चे भी साथ थे, बच्चों को लेके जल्दी जल्दी भागे। अल्लाह ताला ने जान तो बचा ली, मगर कारोबार, लाखों का कारोबार, लाखों का सामान था जो भी रमज़ान के लिए उतरा था, वो सब ख़त्म हो गया।
साना गुल प्लाजा में लोगों की जिंदगी भर की जमा पूंजी लुट गई। एक ताजिर के अहलिया कारोबार तबाह होने पर दुखी। साने में लापता अफराद के अहले खाना पर हर गुजरता लम्हा भारी। प्लाजे में शॉपिंग करने गई डॉक्टर आयशा, उसके शोहर और बेटे का कुछ पता न चल सका। एक और बुजुर्ग को अहले खाना का इंतजार। मुतासरीन में एक रिक्शा ड्राइवर भी शामिल, जिसका सबसे बड़ा बेटा और घर का कफील ताहाल लापता। अठारहवीं तरमीम पर तनकीद के लिए गुल प्लाजा आग को बहाना बनाया गया। पार्लिमानी लीडर के बयान को हुकूमती पॉलिसी बयान समझते हैं। पाकिस्तान एक विफाक है, क्या आप नया तजुर्बा करना चाहते हैं? पीपल्स पार्टी रहनुमा सैयद नवीद कमर का ख्वाजा आसिफ के खिताब पर रद्द अमल। कौमी असम्बली में नुक्ता एतराज़ पर इजहार ख्याल, कहा मजबूत पाकिस्तान मजबूत सूबों से बनेगा। आप सूबों को दिए वसाइल वापस लेना चाहते हैं? क्या आप 60 और 70 की दिहाई से नहीं निकले? अपनी सियासत के लिए मुल्क का मुस्तकबिल खतरे में ना डालें। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2024 कौमी असम्बली से मंजूर। इलेक्शन एक्ट फौरी नाफिजुल अमल होगा। सेक्शन 9 में तरमीम, सुप्रीम कोर्ट की जगह वफाकी आईनी अदालत का लफ्ज शामिल। इलेक्शन तनाज़ात में वफाकी आईनी अदालत को मरकजी हैसियत देने की तजवीज़। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की बिल की मुखालफत, कहा आइन की तशरीह की ज़रूरत नहीं। वज़ीर कानून आज़म तारक ने कहा कि सियासी जमात को कलअदम करना, फ्लोर क्रॉसिंग का मामला भी आईनी अदालत जाएगा। दूसरी जानिब ख्वातीन की मखसूस नशिस्तों के खात्मे से मुतालिक आईनी तरमीमी कौमी असम्बली में पेश। PTI हिमायत याफ्ता रुकन असलम घुम्मन ने बिल पेश किया। ख्वातीन का कौमी और सूबाई असम्बलियों में बराह रास्त इंतखाब की तरमीम शामिल। अब अरकान पार्लियामेंट के असासाजात उनकी मर्जी के बगैर पब्लिक नहीं होंगे। स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट को असासों की तफसीलात शाया न करने का इख्तियार मिल गया। इलेक्शन एक्ट में तरमीम के तहत जान या सिक्योरिटी को खतरे की सूरत में रुकन के असासे शाया नहीं किए जाएंगे। स्पीकर या चेयरमैन तहरीरी वजूहात के साथ ऐवान में रूलिंग दे सकेंगे। असासों की तफसीलात ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल तक खुफिया रखी जा सकेंगी। असासों की तफसीलात इलेक्शन कमीशन को खुफिया तौर पर जमा कराना लाजिम होगा। बिल रुकन कौमी असम्बली शाजिया मरी ने पेश किया। बांग्लादेश भारत में वर्ल्ड कप खेलेगा या इवेंट से बाहर होगा? बॉल इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के कोर्ट में ICC आज सर जोड़कर बैठेगी। बोर्ड मीटिंग में हतमी फैसला होगा। ICC बांग्लादेश के मैचेस श्रीलंका में मुंतकिल कर सकती है। बांग्लादेश को इवेंट से निकालकर स्कॉटलैंड को भी शामिल किया जा सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक BCB सिक्योरिटी रिस्क के बायस भारत ना जाने के मौक़िफ़ पर कायम। PCB की भी बांग्लादेश के मौक़िफ़ की हिमायत। ICC को ख़त से मुतालिक खबरों से इजहार लाइल्मी। बांग्लादेश को हतमी फैसले के लिए 21 जनवरी की डेडलाइन दी गई थी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की डावोस में मसरूफियात। पाकिस्तान ब्रेकफास्ट की तकरीब में शिरकत। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसाक डार और वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब भी मौजूद। वज़ीर-ए-आज़म वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के सालाना इजलास में शिरकत करेंगे। पाकिस्तान से मुतालिक आला सतह बिजनेस राउंड टेबल की सदारत करेंगे। शहबाज शरीफ की डावोस में अमरीकी सदर से मुलाकात का भी इम्कान। वज़ीर-ए-आज़म IMF की MD से भी मुलाकात करेंगे। बोर्ड ऑफ पीस को अक़वाम मुत्तहिदा का मुतबादिल बनाने का कोई इरादा नहीं। मेरे ख्याल में अक़वाम मुत्तहिदा को काम करते रहना चाहिए। नेटो फौजी इत्तेहाद मेरी बदौलत कायम है। सदर ट्रंप की वाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू। अमरीकी सदर का एक बार फिर पाक भारत जंग का तस्करा। कहा मैंने पाक भारत समेत 8 जंगें रुकवाईं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा आपने 10 मिलियन जानें बचाईं। नोबेल इनाम की परवाह नहीं, सिर्फ जानें बचाना चाहता हूँ। कहा हमने ईरान की जौहरी सलाहियत ख़त्म की। वेनेजुएला के गैर कानूनी हुक्मरान निकोलस मादुरो को कटहरे में लाने। मैक्रोन ज़्यादा देर तक फ्रांस के सदर नहीं रहेंगे। अमरीकी सदर का पेरिस में G7 इजलास में शिरकत न करने का ऐलान।
मुतवज़्ज़ा अमन बोर्ड पर दस्तखत की तकरीब कल होगी। पाकिस्तान ताहाल बोर्ड में शमूलियत का फैसला नहीं कर सका। रोजनामा एक्सप्रेस और एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक सरकारी ओहदेदार का कहना है इस हवाले से फैसला इंतहाई अहम है। नफ़ा या नुकसान का जायजा लेने के लिए मुशावरत जारी है। तज्ज़ियाकारों का कहना है वाशिंगटन के साथ सिफारती सफ़बंदी फ़लस्तीनी मकसद के साथ यकजहती और इलाकाई हसासियत के दरमियान तवाज़ुन बरकरार रखना होगा। मुत्तहिदा अरब अमारात ट्रंप के गाजा बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने वाला पहला मुस्लिम मुल्क बन गया। यूएई ने गाजा बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने की दावत कबूल कर ली। अमेरिका के साथ मिलकर काम करने के आज़म का इजहार। उधर इसराइल भी गाजा अमन बोर्ड में शमूलियत पर आमादा। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू कहते हैं गाजा बोर्ड ऑफ पीस का हिस्सा बनने पर तैयार है। अमरीकी सदर ट्रंप के दौरे सदारत का 1 साल मुकम्मल। ट्रंप की पॉलिसियों के खिलाफ अमरीका भर में एहतजाज। शहरियों की बड़ी तादाद सड़कों पर निकल आई। वाशिंगटन, न्यूयॉर्क, लॉस एंजल्स समेत कई रियासतों में एहतजाज। ट्रंप इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी। दूसरी जानिब स्विट्जरलैंड के बड़े शहर ज्यूरिख में ट्रंप के खिलाफ बड़ा एहतजाजी मुजाहरा। पुलिस की मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस की शेलिंग। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुफ्ती मुनीबुर रहमान की सरबराही में वफ्द की मुलाकात। वज़ीर ममलिकत तलाल चौधरी भी मौजूद। मोहसिन नकवी का मुल्क में क़याम अमन और इस्तेहकाम के लिए उलमा कराम की खदमात को खराज तहसीन। मसाइल के हल के लिए तलाल चौधरी की सरबराही में कमेटी तश्कील। मुफ्ती मुनीबुर रहमान और दीगर उलमा भी कमेटी का हिस्सा। सोना आम आदमी की पहुंच से कोसों दूर। 5 लाख की हद भी अबूर कर गया। फी तोला कीमत में 12,700 रुपए का बड़ा इजाफा। कीमत 5,06,362 रुपए की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। दूसरी जानिब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी। 1,89,000 और 88,000 की हदें खो गई। 100 इंडेक्स में 829 पॉइंट्स की गिरावट। पंजाब में गंदम खरीदारी हदफ में 5 लाख टन इजाफा। महकमा खुराक निजी शोबे के इश्तराक से किसानों से 30 लाख गंदम खरीदेगा। किसानों से 3500 रुपये फी मन कीमत पर गंदम खरीदारी होगी। सरकारी गोदाम बिला मुआवजा मुंतखब निजी शराकतदारों को फ्राहम। हुकूमत रेगुलेटरी और निगरानी की जिम्मेदारी निभाएगी। किसानों को बराह रास्त बर वक्त और डिजिटल अदायगी को यकीनी बनाया जाएगा। रावलपिंडी में आटे की कीमत में दूसरी बार बड़ा इजाफा। सुर्ख आटे की बोरी 1200 रुपये महंगी 11,500 रुपये की हो गई। मैदा फाइन आटे की बोरी की कीमत में 1800 रुपये इजाफा 12,800 की हो गई। नान बाई एसोसिएशन ने शटर डाउन हड़ताल के लिए कल इजलास तलब कर लिया। रोटी की कीमत में भी इजाफे का फैसला होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का कहना है खुराक की दस्तियाबी को सूबाई रुकावटों या इंतजामी हदूद का यरगमाल नहीं बनने देंगे। सूबे की ओपन मार्केट में 100 किलो गंदम की कीमत 13,650 रुपए तक पहुंच गई। आवाम को 20 किलो आटा 2220 रुपए की रियायती कीमत पर दस्तियाब होगा। मुकर्ररा सरकारी निर्खों पर आटे की फरोख्त हर सूरत यकीनी बनाई जाएगी। वज़ीर आज़म के डिजिटल पाकिस्तान विजन पर अमल पैरा हैं। इंटरनेट की रसाई बढ़ाने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। मोबाइल इंटरनेट के मंसूबों का आगाज़ किया जा रहा है। वज़ीर IT शिजा फातिमा का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा सिंध और बलोचिस्तान में USF के तहत 5 नए मंसूबे शुरू किए जाएंगे। कल से बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में शदीद बर्फबारी का अलर्ट। बालाई KP, कश्मीर और GB में लैंडस्लाइडिंग और बर्फानी तोदे गिरने का खतरा। चित्राल, दीर, सवात, कालाम, शांगला, एबटाबाद, गिलियात, नीलम, बाग, हवेली, रावलाकोट में शदीद बर्फबारी मुतवक्के।
कोयटा, ज़ियारत, चमन, पशीन, कला अब्दुल्ला, कला सैफुल्ला में सड़कें बंद होने का अंदेशा। सयाहों को गैर ज़रूरी सफ़र करने से गुरेज करने की हिदायत। बलोचिस्तान में भी आज से बारिश और बर्फबारी मुतवक्के। कराची में कल गरज चमक के साथ हल्की बारिश का इम्कान। सऊदी काबीना ने पाकिस्तान के साथ बिजली के शोबे में ताउन की मुफाहमती याददाश्त की मंजूरी दे दी। सऊदी फरमानरवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज की ज़ेर सदारत काबीना इजलास हुआ। गजा अमन मंसूबे के दूसरे मरहले, गजा में फ़लस्तीनी कौमी कमेटी के काम के आगाज़ का खैर मकदम। सऊदी अरब का सानह गुल प्लाजा में 28 जानों के ज़िया पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि सऊदी अरब दुख की घड़ी में मुतासरा ख़ानदानों के साथ है। गाजा में खराब मौसम ने इंसानी बहरान को मजीद गहरा कर दिया। सख्त सर्दी के बाद 7 माह की बच्ची शहीद। गाजा के हुकाम के मुताबिक सर्दी से शहीद शीर खार बच्चों की तादाद 9 हो चुकी। शदीद सर्दी में लाखों फ़लस्तीनी खैमों में रहने पर मजबूर। अक़वाम मुत्तहिदा की इमदादी एजेंसी के मुताबिक जंग के बाइस बच्चों की वैक्सीनेशन भी नहीं हो सकी। बीमारियों के फैलाव का संगीन खतरा पैदा हो गया। धमकियों की पॉलिसी के सामने नहीं झुकना चाहिए। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन की अमरीकी सदर की टैरिफ धमकियों पर तनकीद। कहा, गुंडागर्दी के मुकाबले एहतराम को तरजीह देते हैं। नेटो में हम आहंगी नहीं रही है, अब ये कमज़ोर इदारा बन गया है। हमें तकसीम नहीं होना चाहिए और ना ऐसा निज़ाम कबूल करना है। फ्लोरिडा से डेवोस जाते हुए सदर ट्रंप की तैयारी में खराबी। तकनीकी खराबी के बायस एयरफोर्स 1 को वाशिंगटन की तरफ मोड़ दिया गया। तैयारे को वाशिंगटन के करीब फौजी अड्डे पर कामयाबी से उतार लिया गया। अमेरिका ने वेनेजुएला का एक और तेल बरदार जहाज कब्जे में ले लिया। अमेरिकी फौज ने वेनेजुएला का 7वां जहाज कब्जे में लिया। ट्रंप इंतजामिया का कहना है इक़दाम वेनेजुएला के तेल पर कंट्रोल हासिल करने की कोशिशों का हिस्सा है। कनाडा ने ग्रीनलैंड से मुतालिक मुमकिना अमरीकी टैरिफ की मुखालिफत कर दी। वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म माकानी ने कहा, ग्रीनलैंड के मामले पर टैरिफ नाकाबिले कबूल हैं। कनाडा ग्रीनलैंड और डेनमार्क के साथ मजबूती से खड़ा है। एचपीएल पीएसएल में स्टैलियंस की एंट्री। नई टीम सियालकोट स्टैलियंस के नाम के साथ जलवा दिखाएगी। ओजी ग्रुप ने टीम को तारीखी और मकबूल नाम दे दिया। ओजी ग्रुप के हमजा मजीद ने 150 करोड़ रुपए की बोली देकर टीम खरीदी थी। मारूफ भारतीय स्पोर्ट्स सहाफ़ी विक्रांत गुप्ता भी चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी के मोतरफ। कहते हैं पहली बार पीसीबी को मोहसिन नकवी जैसा मजबूत चेयरमैन मिला है। मोहसिन नकवी आंख में आंख डालकर लड़ लेते हैं। इस ज़िम्न में मोहसिन नकवी की तारीफ तो बनती है। और बरतानिया में रंगारंग विंटर लाइट्स फेस्टिवल सज गया। लाइट बॉक्स और एआई से चलने वाला रोशन मुजस्मा तवज्जो का मरकज। सयाहों का रश। मेला आइंदा हफ्ते तक जारी रहेगा।